तुषार, तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आज हो जाएगा। फिलहाल कितने बजे से ये कार्यक्रम होगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? मिनट टू मिनट स्केड्यूल की जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल अगर 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात की जाए तो इस बार मेज़बानी उत्तराखंड कर रहा था और उसी को लेकर जो राज्य सरकार है वो लगातार तैयारी करती हुई नज़र आ रही थी। आज 28 जनवरी से जो शुरू होने वाले जो ये गेम्स थे उनका आज समापन होना है और करीब 3:40 में जो हेलीकॉप्टर है गृह मंत्री अमित शाह का, वो हल्द्वानी पर उतर जाएगा और उसके बाद जो गृह मंत्री हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है गोलापार हल्द्वानी में, वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद 4 बजे से कार्यक्रम शुरू, जो समापन का पूरा कार्यक्रम है वो शुरू होता हुआ नज़र आएगा। 5:15 तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें बात करूँ तो कई बड़े नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, साथ साथ अगर बात की जाए जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, राज्य खेल मंत्री इसमें शामिल होंगे और साथ साथ अगर बात की जाए मेघालय के मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा आयोजन कहा जा सकता है समापन का यहाँ पर होने जा रहा है और इसको लेकर सब तमाम तैयारियाँ राज्य सरकार द्वारा की गई है। अगर अमित शाह की बात की जाए तो जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका जो स्वागत है वो कुमाऊनी संस्कृति के तहत किया जाएगा, वेशभूषा के तहत किया जाएगा और साथ साथ जिस तरह के जो कार्यक्रम आज रखे गए हैं, कहीं राज्य स्तरीय जो बड़े चेहरे हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, कहीं जो उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता हुआ कई कार्यक्रमों का जो प्रदर्शन है वो आज यहाँ पर देखने को मिला है। अगर पहले दिन की बात की जाए, जब शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 38वें राष्ट्रीय खेलों का और उस दौरान भी कई ऐसा जो स्टेडियम था, जो महाराणा स्टेडियम है, वो पूरा खचाखच भरा हुआ नज़र आया। कई लोगों का जो इंटरेस्ट है पूरे राष्ट्रीय खेलों में देखने को मिला। कई जो हल्द्वानी जैसे बात की जाए, देहरादून में अगर बात की जाए, हरिद्वार में बात की जाए तो कई जो आम जनता है वो इन खेलों के प्रति उत्साह देखने को मिला और कहीं ना कहीं जो इस बार जिस तरह से उत्तराखंड ने प्रदर्शन किया है 38वें राष्ट्रीय खेलों में, 100 से अधिक जो पद हैं वो उत्तराखंड ने प्राप्त किए हैं, जिसमें करीब 24 के करीब जो गोल्ड मेडल है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के लगातार प्रगति करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी के तहत एक सफल आयोजन अब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आज जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं उनका स्वागत भी भव्य रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसके साथ जो जिम्मेदारी उत्तराखंड को दी गई थी राष्ट्रीय खेलों के लिए वो पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल तुषार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए लगातार उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। ऐसे में केंद्र सरकार की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सफल आयोजन में? देखिए, बिल्कुल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो लगातार ये देखा गया है कि केंद्र का सहयोग उत्तराखंड को मिलता हुआ नज़र आता है और इसी के तहत जो उत्तराखंड है उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड करेगा और उसी के तहत जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। चाहे आपदा का कारण हो या फिर कहा जा सकता है कि जो पर्यटन की दृष्टि में हो, हमेशा से जो केंद्र का नज़र रही है वो उत्तराखंड में देखने को मिलती है और उसी के तहत जो व्यवस्थाएँ हैं वो उसमें जो केंद्र का सहयोग पूर्ण रूप से यहाँ पर देखने को मिला। जिस तरह से मैंने बताया कि जब उद्घाटन यहाँ पर हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे और उनको देखने के लिए जो जन सैलाब यहाँ पर उतरा था, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो उनके जो वचनों से पूरा उत्तराखंड भावुक होता हुआ नजर आता है और इससे कहीं ना कहीं जो मोटिवेशंस हैं वो खिलाड़ियों को मिलती हुई नजर आती है। जो आम जनता है इससे कहीं ना कहीं जो मोटिवेट होती है और जो व्यवस्थाएं जो उत्तराखंड के लिए केंद्र द्वारा दी जाती है उससे कहीं ना कहीं यहाँ की जनता खुश होती हुई नजर आती है। इसी कारण 2 बार यानी कि इससे पहले जब 2024 से पहले जब चुनाव हुए थे लोकसभा में, उसमें भी 5 सीटें लोकसभा की वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आई थी। तो कहा जा सकता है केंद्र का हमेशा से यहाँ पर सहयोग मिलता हुआ नजर आए और उसी के तहत जो जनता है वो भी वोट के माध्यम से केंद्र का सहयोग करती है। तो कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, जो इंटरनेशनल ग्राउंड्स यहाँ पर बनाए गए हैं केंद्र के सहयोग से, वो आने वाले समय में भी कारगर साबित होंगे और जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं वो जब इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले समय में जब ओलंपिक्स होंगे, एशियन गेम्स होंगे या कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, उसमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है तुषार, लौटेंगे आपके पास। हल्द्वानी से हमारे साथ मुकेश सक्सेना भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हुए। मुकेश, तो देखिए आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो जाएगा। फिलहाल हल्द्वानी में इसको लेकर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है और खिलाड़ी कितना ज्यादा उत्साहित हैं?
जो हल्द्वानी में मौजूद है और गृह मंत्री अमित शाह हल्द्वानी इसमें पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। ये वही मंच है जहाँ अमित शाह के लिए तैयार गया है और जो जो चैंपियनशिप है ये दी जाएगी। और आप देख सकते हैं किस तरह से हल्द्वानी की जनता कितनी उत्साह है, स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा है और पूरी तरह दुल्हन की तरह हल्द्वानी को सजाया गया है। जो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद इसी स्टेडियम से जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो खिलाड़ियों को जो सर्टिफिकेट के साथ और जो चैंपियनशिप है वो भी यहाँ समझ की जाएगी इसी मंच से और वो जनता को संबोधित करेंगे। तो मनीषा बिल्कुल मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन जो है वो काफी शानदार देखने को मिला है और अच्छा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के लिए इसे कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाए? जैसे कल मुख्यमंत्री प्रसून धामी ने बताया था कि हमारा जो उत्तराखंड के खिलाड़ी आज स्थान पर रहा है और उत्तराखंड के लोगों में काफी उत्साह है कि पहली बार जो कल इसमें राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें हमारा 8वां स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन उत्तराखंड के बादशाह के जो खिलाड़ी है उसमें काफी उत्साह देखने को मिला और आज अगर बात करें स्टेडियम में खिलाड़ी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के सभी खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे और जो अमित शाह गृह मंत्री उनके भाषण को सुनेंगे। साथ ही खेल मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, साथ ही साथ जो और मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद एक जो चैंपियनशिप बनी जाएगी उस पर खिलाड़ियों को सदस्य गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी जाएगी। उसके बाद समापन कर दिया जाएगा और यहाँ पर पहुंचेंगे दिग्गज नेता, वीआईपी नेता पहुंचेंगे, खासकर बॉलीवुड सिंगर और स्टार भी पहुंचने की संभावना है। जी बिल्कुल तुषार, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए तुषार, तो देखिए सफलतापूर्वक समापन होने जा रहा है आज राष्ट्रीय खेलों का। तो देखिए खेलों को तो लगातार बढ़ावा दिया ही जा रहा है और इससे स्थानीय खिलाड़ियों का भी जो उत्साह है वो काफी ज्यादा अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उनका इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, जो स्थानीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो उनका पहले से यही मोटिव था कि जो राष्ट्रीय खेल हों वो उनके अनुकूल हों, क्योंकि ये देखा गया है जब उनकी मातृभूमि में जब गेम्स होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो प्रोत्साहन है वो लोकल सपोर्ट है वो उस दौरान मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं उनके अंदर जो जोश है वो अत्यधिक बढ़ता है और मेडल्स की जो चाह है वो अत्यधिक देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के खिलाड़ी थे उनके लिए एक बड़ा अवसर था और जो ये अवसर था उनका उन्होंने पूर्ण रूप से यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक इस्तेमाल करते हुए वो दिखते हुए नजर आए, क्योंकि 100 से अधिक जो मेडल्स हैं वो उत्तराखंड ने इस बार जीते हैं। अगर पिछली बार के राष्ट्रीय खेलों की बात की जाए जो गोवा में आयोजित हुए थे उसमें करीब 25 मेडल्स उत्तराखंड ने जीते। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं वो उत्तराखंड के लिए काफ़ी कहा जा सकता है गौरवपूर्ण हुए हैं और जिस तरह से जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। जो खिलाड़ी जिस तरह से खेलते हुए नजर आए, साथ साथ जिस तरह की व्यवस्थाएं उन्हें दी, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हों या फिर उनकी ट्रेनिंग को लेकर जो कोचेस की व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई, साथ साथ जो पारदर्शिता तरीके से जो इस बार सिलेक्शन हुआ है उससे कहा जा सकता है कि उत्तराखंड लगातार खेलों को लेकर सजग है। और जिस तरह से खेल मंत्री भी लगातार इसमें 1 महीने से लगी हुई थी कि किस तरह से जो पूरा राष्ट्रीय खेल होने वाला है कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्थाओं को लेकर, साथ साथ जो इंटरनेशनल ग्राउंड्स बनाए गए हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं पूरी राज्य सरकार इसको लेकर सजग नजर आई थी और कहीं ना कहीं जो पूरे गेम्स थे वो पूर्ण रूप से आज पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इस शांतिपूर्ण पूरी तरह से होते हुए नजर आ रहा है, कोई धांधली इसमें नजर नहीं आ रही है। साथ साथ जिस तरह से मोटो रखा गया था, ग्रीन गेम्स की बात की जा रही थी, उसके तहत भी यहाँ पर पूर्ण रूप से जो कहा सकता है जागरूकता की गई। तो कहीं ना कहीं पूरा गेम्स जो राष्ट्रीय खेल रहे वो पूरी तरह से सफल रहे और इसी की जो अमित शाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं गृह मंत्री, वो कहीं ना कहीं आज राज्य सरकार की पीठ थपथपाते नजर आएंगे।